Hello students, good evening. Welcome back on my YouTube channel. Today we will start our next topic of chapter number 6. लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था, दैट इज़ द रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म. इसमें हमने देखा था व्हाट इज़ रेस्पिरेशन, व्हाट इज़ एरोबिक एंड व्हाट इज़ एनारोबिक रेस्पिरेशन. और उसके बाद हमने देखा था कि किस तरीके से लैक्टिक एसिड बनता है. ओके, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ ब्रीदिंग. तो ब्रीदिंग जो है, ब्रीदिंग भी क्या है, सांस लेने की प्रक्रिया को ब्रीदिंग बोलते हैं. अब आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि व्हाट इज़ ब्रीदिंग एंड व्हाट इज़ रेस्पिरेशन. तो ब्रीदिंग जो है ना, एक रेस्पिरेशन का एक पार्ट है. रेस्पिरेशन में बहुत सारे स्टेप इन्वॉल्व होते हैं. ब्रीदिंग जो है, जो सिंपल हम ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द ब्रीदिंग. ठीक है, तो ब्रीदिंग के बारे में हम पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या होता है और किस तरीके से आपकी बॉडी में डिफरेंट कंडीशन में ब्रीदिंग का जो रेट है वो कैसे वेरी करता है. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट एक्टिविटी 6.1. डू दिस एक्टिविटी अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर. अपने टीचर के सुपरविजन में इस एक्टिविटी को करना है. आपने क्या करना है, अपने नॉस्ट्रिल को, मतलब नाक और मुंह दोनों को बंद करना है टाइटली. ठीक है, और आपके पास एक टाइमर क्लॉक होनी चाहिए. ठीक है, और आपने उसकी हेल्प से देखना है कि आप कितनी देर तक अपने नाक और मुंह को बंद रख सकते हैं. ठीक है, जब आपको लगे कि अब मैं इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकता, तो फिर आप अपना नाक और मुंह खोल सकते हैं. तो वो आपकी कैपेसिटी होगी ब्रीदिंग की. सो नाउ यू नो दैट यू कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट ब्रीदिंग. तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप देखोगे कि आप सांस लेने के मतलब अगर आप सांस नहीं लेते हैं तो आप जी नहीं सकते हैं. ठीक है, मतलब सर्वाइव नहीं कर सकते हैं. तो सांस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. Breathing means taking in air rich in oxygen and giving out air rich in carbon dioxide with the help of respiratory organ. तो breathing का मतलब क्या होता है, एयर जो है, जो हवा आप लेते हो उसमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन है, उसको अपने बॉडी के अंदर लेना, और जो हवा कार्बन डाइऑक्साइड से फुल है उसको बॉडी से बाहर फेंकना, दैट इज़ कॉल्ड द ब्रीदिंग. The taking in the air rich in oxygen into the body is called the inhalation, and giving out of the air rich in the carbon dioxide is called the exhalation. तो ऐसा प्रोसेस जिसमें आप ऑक्सीजन रिच एयर को बॉडी के अंदर लेते हैं उसको बोलते हैं इनहेलेशन, और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को बॉडी से बाहर भेजते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सहेलेशन. ओके, इन अ कंटिन्यूस प्रोसेस विच गोज ऑन ऑल द टाइम एंड थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. तो ये कंटिन्यू प्रोसेस है. दिन है, रात है, सोए हैं, जागते हैं, जब भी हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो ये कंटिन्यू चलता रहता है. द नंबर ऑफ टाइम अ पर्सन ब्रीद इन अ मिनट इज टर्म एज अ ब्रीदिंग रेट. तो कोई भी पर्सन एक मिनट में कितनी बार ब्रीद करता है, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, उसको बोलते हैं ब्रीदिंग रेट. ड्यूरिंग द ब्रीदिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक प्लेस अल्टरनेटली. अ ब्रीद मीन्स वन इनहेलेशन प्लस वन एक्सहेलेशन. तो ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है, वन एक बार इनहेल करना और एक्सहेल करना, और दोनों को कंबाइन करके ब्रीद बोलते हैं उसको. ठीक है, वुड यू लाइक टू फाइंड out your breathing rate? Do you want to know whether it is constant or it changes according to the requirement of oxygen by the body? Let us find out by doing the activity. तो क्या ये ब्रीदिंग जो रेट है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, क्या ये किसी एक्टिविटी के दौरान ये चेंज होता है? ऑब्वियस है, आप खुद नोटिस करते होंगे कि कभी आप दौड़ते हैं, है ना, और कभी आप जैसे आराम से लेटे हुए हैं, तो उस टाइम जो आपका ब्रीदिंग रेट है वो चेंज हो जाता है. ठीक है, तो ये बॉडी की जो डिफरेंट वर्क है उसके मतलब बॉडी की एक्टिविटी है उसके बेस के ऊपर ब्रीदिंग रेट जो है वो चेंज होता रहता है. तो एक्टिविटी है 6.2. जनरली वी आर नाउ नॉट अवेयर दैट वी आर ब्रीदिंग. However, if you are try, you can count your rate of breathing. Breathe in and out normally. Find out how many times you breathe in and breathe out in a minute. Did you inhale the same number of time as you exhale? Now count your breathing rate. Number of breath per minute after a brisk walk and after running. Record your breathing rate as soon you finish and also after complete rest. Tabulate your finding and compare your breathing rate under the different condition with those of your classmates. From the above activity, you must have realized that whenever a person need extra energy, he or she breathe faster. तो देखो, मतलब जब अभी आप कोई एक्टिविटी करते तो आपका ब्रीदिंग जो रेट होता है ना वो डिफरेंट हो जाता है. ठीक है, तो इसके लिए आपको एक टेबल दिया गया है, इसके हिसाब से आपने जो है ब्रीदिंग रेट चेक करना है. नॉर्मली आप ब्रीदिंग रेट जैसे आप बैठे हैं उस टाइम आप चेक कर सकते हैं. आपने नॉर्मल ब्रीथ करते रहना है, उसको काउंट करना है, एक मिनट में आप कितनी बार सांस अंदर लेते हैं, सांस बाहर छोड़ते हैं, तो वो आपका नॉर्मल ब्रीदिंग रेट हो गया एक मिनट के अंदर. ठीक है, तो
उसके बाद आपने ब्रिस्क वॉक, जैसे हम वॉकिंग करने के लिए चलते हैं ना, मतलब उस स्पीड के साथ, उसको आपने नोट करना है कि 10 मिनट में आपने कितना बार जो है ब्रीथ किया है। उसके बाद जब आप दौड़ते हैं, ठीक है, तो जैसे 100 मीटर की रेस है, उस टाइम आप दौड़ते हैं तो उस टाइम कितना ब्रीदिंग रेट होगा, और रेस्ट के ऊपर कितना ब्रीदिंग रेट होगा। तो ये जो ब्रीदिंग रेट है ये डिफरेंट पर्सन का वेरी करता है, ठीक है। हर एक आदमी का जो ब्रीदिंग रेट होता है वो अलग अलग होता है। अब बूजो बोल रहा है, बूजो नोटिस दैट व्हेन ही रियलाइज हिज ब्रीथ आफ्टर होल्डिंग इट फॉर सम टाइम ही हैड टू ब्रीथ हैवीली, कैन यू टेल हिम व्हाई इट इज़ सो। तो देखो आपको भी कई बार होता है, बूजो के साथ भी यही हुआ कि जैसे उसने थोड़ी देर के लिए अपनी सांस रोकी थी तो उसके बाद वो ज़ोर से सांस लेते हैं। हम भी करते हैं ना ऐसा, जब हम सांस को कई बार रोकते हैं या फिर हमारे को कहीं सफोकेशन होती है, उसके बाद हम फ्रेश एयर में जाते हैं तो हम ज़ोर से डीपली सांस लेते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी के जो डिफरेंट सेल हैं उनको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक है। As a result, more oxygen is on an average, an adult human being is at rest breathe in and out for 15 to 18 टाइम इन अ मिनट। तो जो नॉर्मल पर्सन होता है, अडल्ट पर्सन, ठीक है, तो वो जो है 15 से 18 बार 1 मिनट में ब्रीद करते हैं। ड्यूरिंग द हैवी एक्सरसाइज द ब्रीदिंग रेट कैन इंक्रीजेज अप टू 25 टाइम पर मिनट। जब बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करते हैं ना, 25 टाइम पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 25 से ज़्यादा टाइम जो है, ज़्यादा बार जो आप ब्रीथ करते हैं। वेल वी एक्सरसाइज नॉट ओनली डू वी आर ब्रीथ फास्ट, वी आल्सो टेक डीप ब्रीथ एंड देन इनहेल मोर ऑक्सीजन। जब नॉर्मल एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत ज़्यादा जो ब्रीदिंग रेट है वो इंक्रीज़ नहीं होता है, क्योंकि हम जितनी बार एक्सहेल करते हैं उतनी बार ही डीपली हम इनहेल भी करते हैं, ठीक है। Supply to our cell, it speed up the breakdown of the food and more energy is released. Does that explain why do we feel hungry after a physical activity? तो जो बूजो का क्वेश्चन था ना, उसका मैंने रिप्लाई दे दिया था कि बूजो को जब कोई एक्टिविटी करते तो उसके बाद जो है बहुत डीपली जो है ब्रीद करते। तो क्यों होता है? क्योंकि हमारे सेल को जो है ऑक्सीजन की डिमांड होती है, तो उसको हर एक सेल का ऑक्सीजन जो है एकदम से अवेलेबल हो सके, इसलिए हम डीपली ब्रीद करते हैं। और आपने एक चीज़ और नोटिस की होगी कि जब आप एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, फिजिकल कोई एक्टिविटी करते हैं, तो उसके बाद आपको भूख लगती है जल्दी, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप जब बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी ब्रीथ करते हो तो आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है हर एक सेल को। तो वो जो सेल होते हैं, जो फूड होता है हमने खाया हुआ, उसको कम्प्लीटली ब्रेक डाउन करता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और फूड कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो गया तो फिर आगे फूड की फिर से डिमांड हो जाएगी, तब हमें भूख लगती है। व्हेन यू फील ड्रॉसी डज योर ब्रीदिंग रेट स्लो डाउन, डज योर बॉडी रिसीव सफिशेंट ऑक्सीजन। तो जब आपकी बॉडी ऐसे सुस्त होती है ना, सुस्त होते हैं कई बार आप, और नींद आ रही होती है, तो आपको कई बार बोला भी होगा, जैसे आप मॉर्निंग असेंबली में सुस्त होते तो आपको टीचर बोलते होंगे कि ज़ोर से सांस लो, सांस छोड़ो ज़ोर से, है ना, खुली हवा में जाओ। तो जब आपको ऐसा सुस्त जैसे आप होते हैं तो उस टाइम आपकी बॉडी में ऑक्सीजन जो है प्रॉपरली आपके ब्रेन को नहीं पहुंच रही होती है, जिसकी वजह से आपका ब्रेन जो है एक तरीके से स्लीपिंग मोड में चला जाता है और आपको जो है उबासी आना शुरू होती है, सोना आप शुरू कर देते हो, ठीक है। तो वो जो है ऑक्सीजन की कमी की वजह से होती है। तो ब्रेन में अगर आप प्रॉपरली ऑक्सीजन को, ब्रेन के हर पार्ट तक पहुंचता है ऑक्सीजन, तो आपको सुस्ती कम फील होती है। तभी तो बोला जाता है कि मॉर्निंग में सुबह उठ करके क्या करना होता है, सबसे पहले आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए, जिससे आपके ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन मिल सके और आपका जो ब्रेन है वो जल्दी से स्लीपिंग मोड में ना जाए, ठीक है। अब एक्टिविटी है 6.2 फिगर 6.3 शो दैट द वेरियस एक्टिविटी कैरिड आउट बाय द पर्सन ड्यूरिंग अ नॉर्मल day. Can you see in which the activity the rate of breathing will be the slowest and in which it will be faster? Assign the number of picture in the order increasing the rate of breathing according to your experience. तो आप ये जो एक्टिविटी दी है ना, इनको देख के आप जो है बता सकते हैं कि कौन सी एक्टिविटी में ब्रीदिंग रेट सबसे ज़्यादा होगा, कौन से सबसे कम होगा। अब देखो, अभी ये जो है वॉक मतलब खेल रही है, ठीक है, और ये नॉर्मल जो है चल रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा जो है इस जो है पोजीशन पे होगा, क्योंकि जब आप कोई एक्टिविटी करते हो, दौड़ना, खेलना, भागना, तो उस टाइम आपकी हार्ट जो स्पीड होती है, ब्रीदिंग स्पीड जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद जो कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, जैसे सीढ़ियाँ चढ़ रहा है ना, तो उसमें इसके बाद जो है इसका होगा, ठीक है। और उसके बाद जो है जो वॉकिंग है नॉर्मल उसका होगा। और उसके बाद जैसे ये काम कर रही है कोई औरत, ठीक है, तो इसमें जो है आगे पीछे कोई काम कर रही है तो झुकना होता है, उठना होता है ना, तो इसमें जो है उसके बाद ये नंबर आएगा। और उसके बाद जो है जैसे कोई पढ़ाई कर रहा है बैठ करके, तो उसमें ब्रीदिंग रेट उससे कम होगा। और सबसे कम जो है किसका होगा? स्लीपिंग मोड में जब जाते हैं तो आराम से हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, ठीक है। तो ये आप इनको मतलब सीक्वेंस में लिख सकते हैं।
हाउ डू वी ब्रीथ, अब किस तरीके से आप ब्रीथ करते हैं, मतलब जब ब्रीदिंग होती है ना तो उस टाइम क्या प्रोसेस होता है आपकी बॉडी में। हम तो बाहर से देखते हैं नॉर्मली, हमने नॉस्ट्रिल से सांस ली, नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ी, पर आपको नहीं पता ना कि आपकी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो इतना तो सबको पता है कि जब हम नॉस्ट्रिल से सांस लेते हैं तो हमारी बॉडी में क्या होता है, अंदर लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं ना, तो लंग्स में आपकी जो है जो सांस है वो एयर है वो जाती है। तो अब लंग्स में ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से आप ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। लेट अस नाउ लर्न अबाउट द mechanism of breathing. Normally we take in air through our nostril. When we are inhale air, it passes through our nostril into the nasal cavity. From the nasal cavity the air reaches our lungs through the windpipe. Lungs are present in the chest cavity, and this cavity is surrounded by the ribs on the sides. A large muscular sheet is called the diaphragm. From the floor of the chest cavity, breathing involves the movement of the diaphragm and the rib cage. तो देखो ये जो डायग्राम दी हुई है ना, यहाँ से पहले आपको मैं बताती हूँ। सबसे पहले ये जो है नेज़ल पैसेज है, नाक का जो रास्ता है ना, नॉस्ट्रिल सबसे आगे वाला जो एरिया है, जो नाक के छेद होते हैं उनको नॉस्ट्रिल बोला जाता है, ठीक है। यहाँ से आप सांस लेते हैं और इसके बाद आपका फेंडेक्स के थ्रू, ट्रैके के थ्रू आपके कहाँ चल जाता है, लंग्स में आपकी सांस चल जाती है। अब लंग्स जो है वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए रिब्स होती है। तो ये जो रिब्स होती है ना, ये बेसिकली हड्डियाँ नहीं होती है, ठीक है। जो आपकी बोन्स है ना, बोन आपकी हार्ड होती है, पर ये रिब्स जो है कार्टिलेज से बनी होती है, ये सॉफ्ट होती है, ठीक है। तो इनके अंदर कार्टिलेज का एक केज होता है, मतलब एक पिंजरा होता है बना हुआ, तो उसके अंदर आपके जो है लंग्स सेफ होते हैं। और उसके साथ नीचे एक पाउच लाइक जैसे आपकी थैली होती है उस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, जिसको डायफ्राग्राम बोलते हैं। ये जो डायफ्राग्राम है ना, ये आपके लंग्स को, आपके जो एब्डोमिन है, नीचे पेट वाला हिस्सा है ना, उससे अलग करता है, ठीक है। तो ये डायफ्राग्राम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये क्या करता है, पार्टीशन प्रोवाइड करता है आपके लंग्स को और एब्डोमिन को, ठीक है। तो अब क्या होता है, जब आप सांस लेते हैं तो उस टाइम इस जो डायफ्राग्राम की एक्टिविटी है वो भी चेंज होती रहती है। ड्यूरिंग द इनहेलेशन रिब्स मूव अप एंड आउटवर्ड एंड डायफ्राग्राम मूव डाउनवर्ड। तो देखो जब हम सांस लेते हैं अंदर, इनहेल का मतलब है अंदर लेना, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो जो हमारी रिब्स है, ये जो रिब्स है ना, ये जो है बाहर की तरफ को फैल जाती है, ठीक है। डायफ्राग्राम डाउनवर्ड, और ये जो डायफ्राग्राम है ये नीचे की तरफ को जाता है, ठीक है। एंड दिस मूवमेंट इंक्रीजेज स्पेस इन अवर चेस्ट कैविटी। और उसकी वजह से क्या होता है, अब ये बाहर को जा रहा है और ये नीचे को जा रहा है, तो अंदर चेस्ट कैविटी में स्पेस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। एंड एयर रशेज इनटू द लंग्स, और एयर आपकी लंग्स में खूब सारी भर जाती है। लंग्स गेट फिल्ड विद द एयर ड्यूरिंग द एक्सहेलेशन। अब देखो, अब ये जो है, अब लंग्स आपके भर गए हैं एयर से, एंड द लंग गेट फिल्ड द एयर ड्यूरिंग, अब ये तो हो गया इनहेलेशन के दौरान। क्या हुआ इनहेलेशन के दौरान, जैसे अपने अंदर सांस ली, रिब्स आपकी बाहर की तरफ हुई और आपका डायफ्राग्राम नीचे की तरफ हुआ, ताकि जो स्पेस है वो बढ़ सके और आपके जो लंग्स है वो प्रॉपरली ऑक्सीजन से, एयर से फिल हो सके। और अब जो है एक्सहेल करना है, तो कंटिन्यू इनहेल थोड़ा ना रख सकते हैं, है ना। तो अब एक्सहेल करेंगे, ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर छोड़ देंगे। तो जब एक्सहेलेशन करते हैं, रिब्स मूव डाउन, तो रिब्स जो है पहले फैल गई थी अब ये अंदर की तरफ चल जाती है, एंड इनवर्ड एंड वाइल डायफ्राग्राम मूव अप, और ये जो डायफ्राग्राम है पहले ये नीचे को हुआ था अब ये ऊपर हो जाएगा, ठीक है। दिस रिड्यूसेस द साइज ऑफ चेस्ट कैविटी एंड एयर इज पुश्ड आउट, और इसकी वजह से चेस्ट की कैविटी जो है छोटी हो जाती है और आपकी जो एयर है वो बाहर की तरफ निकल जाती है। दिस मूवमेंट ऑफ द बॉडी कैन बी फेल्ट ईजिली, और इसको आप इजीली फील कर सकते हैं। टेक अ डीप ब्रीथ, कीप योर पाम ऑन द एब्डोमेन। तो आप जैसे गहरी सांस लो, अपना जो हाथ है उसको आपने एब्डोमेन, पेट के ऊपर, पेट से थोड़ा ऊपर, ठीक है, वहाँ पर रखना है। फील द मूवमेंट ऑफ द एब्डोमेन, व्हाट डू यू फील, तो आपको क्या फील होता है, ठीक है। After having learned that during the breathing there are change in the size of the chest cavity, children got involved in the chest expansion competition. तो इसमें जो है कंपटीशन भी होता है, chest expansion competition. Everyone was boasting that he or she could be expand it maximum. How about doing the activity in the class with your classmate? तो आप अपने classmate के साथ भी इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। जब कोरोना टाइम आया था ना, लॉकडाउन हुआ था, तो उस टाइम डॉक्टर जो है बोलते थे कि जो भी पर्सन, मतलब नॉर्मल पर्सन भी है, जो घर में आप अगर हेल्दी रहना चाहते हैं, कोरोना से बचना चाहते हैं, तो आपको बोला जाता था कि आपने जो है ब्रीदिंग रेट को चेक करना है अपने, है ना। तो क्यों चेक करना है, ताकि आप अपने लंग्स को क्या कर सके,
हेल्दी रख सके। और जैसे आप इनहेल करते हैं उसके बाद आप कितने टाइम तक जो है ऑक्सीजन को अंदर होल्ड करके रखते हैं और उसके बाद एक्सहेल करते हैं, तो जितना ज़्यादा टाइम तक इनहेल करता है, होल्ड करता है और एक्सहेल करता है, उसका जो लंग्स की कैपेसिटी होती थी वो सबसे ज़्यादा होती थी, और उसकी वजह से जो है लंग्स जो है स्ट्रॉन्ग भी बनते हैं। ठीक है, तो जो कोरोना था, लॉकडाउन में जब कोरोना जो लगा था, तो उस टाइम जो है ये चीज़ आपको सुजेस्ट की गई थी, क्योंकि जो आपका कोविड-19 था वो बेसिकली किसके ऊपर, आपके जो नॉस्ट्रिल लंग्स के ऊपर अफेक्ट कर रहा था, है ना। तो आपको अपने लंग्स को प्रॉपर हेल्दी रखने के लिए डॉक्टर ने वो प्रिस्क्राइब किया होता है। तो ये नॉर्मल लाइफ में भी इसको आपको मतलब कंटिन्यू करना चाहिए, ताकि आपकी जो बॉडी है वो प्रॉपरली हेल्दी रह सके। ठीक है, अब इसके बाद दिया है कि जो स्मोकिंग है उसकी वजह से आपके लंग्स डैमेज होते हैं। स्मोकिंग जो है आपके कैंसर से भी लिंक्ड होता है, इसको अवॉइड करना चाहिए। मतलब स्मोकिंग अगर आप नहीं करते तो आप कैंसर से बच सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई आपके आसपास कोई स्मोकिंग करता है तो आप उसको भी सजेस्ट कर सकते हैं कि स्मोकिंग जो है कैंसर का कॉज है। ओके, the air around us has various type of unwanted particles such as smoke, dust, pollen, etc. When we inhale, the particle get trapped in air present in our nasal cavity. However, sometimes these particles may get past the air in the nasal cavity. This may irritate the lining of the cavity, as a result of which we sneeze. Sneezing expels these foreign particles from the inhaled air and thus free clean air enter our body. Take care when you sneeze. You should be cover your nose so that the foreign particle you expel are not be inhaled by other person. तो अब हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे ऐसे पार्टिकल होते हैं जो मतलब हमारे लिए हैज़ार्डस होते हैं, हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। तो हमें हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली इन पार्टिकल से हमारे अंदर वाले ट्रैक को सेफ रखती है। तो हमारे नाक के अंदर जो हेयर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं उन डस्ट और स्मोक पार्टिकल और पोलन पार्टिकल को। ठीक है, तो ये अगर हमारी बॉडी में ये पार्टिकल चल जाते हैं तो ये आपके लंग्स की लाइनिंग को इरिटेट करते हैं। ठीक है, और आपके नोस्ट्रल की लाइनिंग को भी इरिटेट करते हैं, जिसकी वजह से आपको छींकें आती है। ठीक है, अगर तो आपको जो है हमेशा अपना जो नॉस्ट्रिल है उसको क्लीन करना चाहिए, नहाते टाइम आपको उसको क्लीन करना चाहिए। और इसके साथ आपने ये ध्यान रखना है कि जब भी आप स्नीज़ करते हैं, छींकते हैं, तो आप अपने नाक के आगे जो है कोई मतलब हैंडकरचीफ या हाथ रख दे, ताकि जो आपके नोजी से जो नोज़ से आपके पार्टिकल निकलते हैं तो किसी दूसरे पर्सन के द्वारा जो है इनहेल ना किए जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है अपनी और दूसरों की सेहत का ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ ये जो टॉपिक है इसको हम यहाँ स्टॉप करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ एक्टिविटी 6.4 एंड 5, इसको हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।